मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। गुरु तो पागल हो गया था। वो तो बस मेरी बॉडी देखना चाहता था। पागलों की तरह बार बार मुझसे कह रहा था कि दिखाओ ना यार, प्लीज़ दिखाओ ना यार। मैंने अपनी बनियान भी निकाल दी थी उसके कहने पर। वो वीडियो कॉल पे था और उसके बाद वो लगातार मुझे बस टकटकी लगा के देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में लार टपक रही हो। मैंने उसको बोला, कुछ और भी देखोगे क्या? वो तो फट से हाँ कर बैठा और बोला, हाँ हाँ, दिखाओ ना दिखाओ ना। मैं हंसने लगा कि अरे यार, कैसा लड़का है ये। पर गुरु तो पीछे पड़ गया। वो मतलब मेरे मजाक को सीरियसली ले गया और वो बार बार कहने लगा, अब दिखा भी दो यार, तुमने कहा है, पलटो मत अब, प्लीज़ दिखाओ ना यार, जल्दी दिखाओ ना यार। मैंने उसको समझाने की कोशिश की पर वो कहाँ सुनने वाला था। वो तो बार बार बस लगातार यही कह रहा था कि दिखा दो। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मैंने गुरु को समझाने की कोशिश की कि ये सब सही नहीं, पर वो माना नहीं। वो तो मुझसे कहने लगा कि जब तुमने इतना दिखा दिया तो वो दिखाने में क्या जा रहा है, बॉडी तो तुम्हारी वैसे बहुत अच्छी है। गुरु बार बार मेरी बॉडी की तारीफ कर रहा था। वो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था ताकि मैं उसकी बातों में आ जाऊं और वो जो भी बोले वो मैं कर दूं। पर मैं भी बहुत चालाक था। मैंने उसको बोला, गुरु, जब मिलेंगे तब देख लेना जो भी तुम्हें देखना है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। गुरु बार बार इंसिस्ट करने लगा वीडियो कॉल पर। वो मुझसे बार बार कह रहा था, दिखाना यार, बस करना। कि तभी मम्मी ने दरवाज़ा खटखटा दिया और मुझसे बोली, किससे बात कर रहा है बाथरूम में? कब से तेरी बाथरूम चल रही है? क्या दिखाओ और क्या ना दिखाओ, क्या चल रहा है? मैं घबरा गया थोड़ा। मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बोला, किससे बात हो रही है? कौन बात कर रहा है? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, तो मैं किससे बात करूँगा? मम्मी बाथरूम के अंदर आई। उन्होंने चेक किया, मेरी तलाशी ली, पर जब उन्हें मेरे पास फ़ोन नहीं मिला तब उन्हें भरोसा हुआ और जैसे ही वो बाथरूम के बाहर चली गई, मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठा लिया। बाथरूम की विंडो में मैंने फ़ोन को फंसा दिया था जिससे वो मम्मी को नहीं मिला। मैंने वहाँ से फ़ोन निकाला और फ़ोन को लेकर कमरे में आ गया। उधर गुरु पागल हो चुका था। वो बार बार मुझे कॉल किए जा रहा था। मैंने गुरु की कॉल को डिस्कनेक्ट किया और फिर उसे ऑडियो कॉल किया और उसको बताया कि मम्मी आ गई हैं। तब वो जाकर शांत हुआ। मम्मी का नाम लेते ही वो तो एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे कि वो पहले कुछ कह ही नहीं रहा था। उसकी बड़ों से बड़ी फटती थी। पर ये सब तो बस शुरुआत थी मेरे और गुरु के रिश्ते की। हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा हसीन था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु उसके बाद मुझे मैसेज में लिखने लगा कि तुम फ़ोटो भेजो अपने पूरे पूरे। मैंने गुरु को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। वो जिद पे अड़ गया कि तुम अपने फ़ोटो भेजो। मैंने उसको शर्टलेस होकर कुछ फ़ोटोज़ भी भेज दिए पर गुरु तो जिद पे था कि पूरी बॉडी की उसको फ़ोटो चाहिए। मैंने उसको फ़ोटो नहीं भेजे बल्कि उसको समझाने की कोशिश की कि अगर सब कुछ अभी से देख लोगे तो जब बाद में मिलेंगे तो फिर क्या करोगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं गुरु को अपने ऐसे फ़ोटो भेजूं, क्योंकि देखो, चाहे जो भी हो, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। भले ही वो मेरे जीजा का भाई सही, पर फिर भी मैं ऐसे कैसे उस पर भरोसा कर लूं। कुछ दिन के लिए गुरु मुझसे नाराज़ हो गया। वो मुझसे बात नहीं करता था। मैं चाहे कितने भी मैसेज कर लूं, वो रिप्लाई नहीं दे रहा था, कॉल भी नहीं उठा रहा था। बड़ा परेशान था मैं कि आखिर अब क्या करूं मैं। लगभग 7-8 दिन ऐसे ही बीत चुके थे कि उसके बाद अचानक गुरु हमारे घर आ गया। गुरु को अपने घर पर देख मैं तो शॉक्ड हो गया कि अरे, गुरु घर पर आ गया, पर क्यों आया ये मुझे पता नहीं था। मैं मम्मी से बोला कि ये क्यों आया है? तब मम्मी बोली, तुम्हारे जीजू ने गिफ्ट भिजवाया है इसलिए आया है। समझा। मैंने जाकर दीदी से पूछा, क्या भेजा जीजू ने? तो दीदी बोली, देखना, नया फ़ोन भेजा है। दीदी बड़ी खुश थी। जीजू ने एक बढ़िया सा फ़ोन जो भेजा था
मैंने गुरु से हाय हेलो करने की कोशिश की तो गुरु ने भी हाय हेलो तो कर ली। तो मुझे जाकर सुकून आया कि कम से कम ये बोल तो रहा है, वैसे तो बोल नहीं रहा था। आज देखते हैं बात करके क्या चल रहा है इसके दिमाग में। दीदी ने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक फ़ोन नहीं 2 स्मार्टफोन थे, साथ में एक लेटर भी। जीजू बड़े रोमांटिक निकले थे। उन्होंने ढेर सारे प्यार भरी बातें लेटर में लिखी थी और दूसरा फ़ोन उन्होंने मेरे लिए भेजा था। जैसे ही दीदी ने मुझे ये बताया मैं तो शॉक्ड हो गया कि जीजू मेरे इतने अच्छे कि मेरे लिए भी नया स्मार्टफोन भेजा। मैंने गुरु से कहा, जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। गुरु ने मेरी तरफ देखा और फिर बोला, तुम ही खुद बोल दो ना, कभी उनको मैसेज भी कर लिया करो, कभी तो उनसे बात कर लिया करो। वो तो तुमसे भी प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करने लगे हैं अब बहुत। हाँ हाँ ठीक है, मैं करूँगा उनको मैसेज, मैंने गुरु से कह दिया। गुरु मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अभी भी बार बार घूर रहा था। मैं गुरु के पास गया, उसके कान में बोला, क्या बात है, इतना ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार देख रहे हो, कुछ करने का मन है क्या? अगर है तो बताओ ना, चलो ऊपर चलते हैं मेरे कमरे में। गुरु तुरंत तैयार हो गया। वो तो हर समय बस रेडी ही रहता था, एक सेकंड का भी उसे इंतजार नहीं होता था। अब वो मुझे लेकर ऊपर जाने लगा। दीदी बोली, अरे अरे ऊपर क्यों जा रहे हो? गुरु बोला, बस यूं ही, ऐसे ही छत पे घूमने। हाँ ठीक है, चले जाना घूमने, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन गुरु पहले कुछ खा पी लो, मम्मी ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। अब गुरु को मजबूरन रुकना पड़ा था, उससे तो इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो बार बार मुझे इशारे से बोल रहा था कि कुछ भी कर और ऊपर लेके चल मुझे, बस मुझे तेरे साथ अकेले में समय बिताना है। मैं जानता था समय बिताने जैसा कुछ नहीं, गुरु के दिमाग में तो खुरापातें चल रही हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ दें। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। मम्मी ने खस्ता कचौड़ी बनाई हुई थी और बेहतरीन सब्जी। मम्मी के हाथ का खाना तो बस पूछो मत। जब भी मम्मी खाना बनाती है मतलब मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे हमारे घर में एक काम वाली बाई लगी है, वही खाना बनाती है, क्योंकि मम्मी काम करने जाती हैं, वो एक सरकारी जॉब करती हैं। लेकिन जब भी मम्मी को समय मिलता है वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं। कभी हमें बाहर घुमाने ले जाती हैं तो कभी घर पर हमारे लिए 56 भोग बनाती हैं। और आज का खाना तो लाजवाब था। मम्मी ने खाना बना लिया था। दीदी ने खाना सर्व किया। गुरु से बोली, गुरु खाओ, और मुझसे बोली, चलो तुम भी खाओ। मैं तो आराम से खाना खा रहा था, पर गुरु जो था वो खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा था। दीदी ने उसको दोबारा कहा, गुरु खा लो ना, क्या बात है, कोई बात है क्या? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं, गुरु ने मेरी दीदी से कहा। मैंने गुरु से इशारा किया, खा के तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। गुरु ने पहला निवाला तोड़ा, सब्जी में डुबोया और अपने मुंह में रखा। क्या स्वाद है। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। वो तो खाने का दीवाना हो गया था, उतना ही जितना वो मेरा था। उसे तो बड़ा स्वाद आया था उसमें, और सच में स्वादिष्ट था खाना। गुरु मेरे पैर में पैर मारकर बोला आंखों से कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम खाना खा रहे थे और वो अपने पैर को मेरे पैर पर रगड़ रहा था। धीरे धीरे टेबल के नीचे उसने अपना पैर मेरी पैंट में घुसाना शुरू कर दिया और मेरे पैर को अपने पैर से सहलाने लगा। मैंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि अच्छा तो मुझे भी लग रहा था। आखिर गुरु का टच जो मुझे इस तरह से मिल रहा था। मैं और गुरु दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक एक कौर को ऐसे खा रहे थे मानो हम दोनों एक दूसरे को ही चबा रहे हों। गुरु इतना इतरा इतरा के खा रहा था कि मानो वो मेरी भूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, और मैं गुरु को बुरी तरह से ललचा रहा था, जैसे नहीं किसी बच्चे को टॉफ़ी दिखाते हैं उस तरह से। मैंने जानकर अपनी शर्ट की 2 बटनें खोल दी और अंदर हाथ डालकर खुजली मचाने लगा शर्ट में। गुरु ने बड़े ध्यान से मुझे देखा और इशारे से बोला, मैं मचाऊं क्या? मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। मेरा ध्यान नहीं था कि तभी दीदी बोली, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच?
बड़े इशारों में बातें हो रही हैं। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही कुछ। तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है? सच सच बताओ अब मुझे। मैं तो घबरा गया बुरी तरह से कि दीदी को कैसे पता चल गया, पर गुरु ने बात संभाल ली। कुछ भी नहीं भाभी, क्या चलेगा हमारे बीच? दो दोस्त हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं। कुछ बातें दो लड़कों के बीच ही रहना ज़्यादा सही रहता है ना। इस बात पे दीदी ने सहमति जताई और दोबारा नहीं पूछा कि हमारे बीच क्या चल रहा है। उधर ये तो पागल हो चुका था। गुरु का पैर तो ऊपर और ऊपर आता जा रहा था। गुरु का पैर जैसे ही और ऊपर आया, मैंने तुरंत उसके पैर को हटा दिया। गुरु थोड़ा नाराज हो गया और गुस्से में टेबल से उठ के जाने लगा। तभी मैंने गुरु से कहा, अरे खाना खा लो, बाकी कुछ बाद में भी खिला दूंगा, ऐसी क्या बात है? ये सुनकर गुरु मुस्कुरा दिया और दोबारा बैठ गया। हमने काफ़ी अच्छे से खाया, बहुत सारा खाया, इतना खाया कि हमसे अब चलने को भी नहीं हो रहा था। मैंने गुरु से कहा, थोड़ा टहल के आए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो छत पे चलते हैं टहलने। गुरु तो बस छत पे ही चलना चाहता था, क्योंकि ऊपर मेरा कमरा जो था और उसके दिमाग में कर्म कांड चल रहे थे। मैं गुरु को लेकर जीने की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा था कि मम्मी ने आवाज़ दी दी, अरे नीचे आओ, कहाँ जा रहे हो अभी से? बाद में चले जाना, पहले ये मिठाई तो खाओ। एक तो पेट भरा हुआ था, ऊपर से मीठा और खाना था। मैंने मम्मी को मना किया कि अभी पेट में जगह नहीं है, तो मम्मी ने मुझसे कहा, तू मत खाना, तो उससे कह ही कौन रहा है, तू तो घर पे ही रहेगा, तू तो बाद में भी खा सकता है। गुरु तो कुछ घंटों के लिए आया है, तो उसको तो मैं खिलाऊंगी ही खिलाऊंगी। गुरु बेमन से नीचे आया। उसे तो ऊपर जाकर रसगुल्ले खाने थे, पर उसे नीचे आकर छेने खाने पड़े। मम्मी ने छेने मंगाए हुए थे और गुरु ने बेमन से ही सही, पर आखिर गुरु को खाना तो पड़ा ही। गुरु इतनी स्पीड में खा रहा था कि मम्मी ने उसे टोक दिया, अरे बेटा आराम से खाओ, इतनी क्या जल्दी है? कहीं जाना है क्या? तुम्हारी क्या कोई फ्लाइट छूटी जा रही? मम्मी हंसने लगी। अब गुरु भी हंसने लग गया था। वो घुलने मिलने लगा था हमारे साथ। वो समझ गया था कि ये पूरी फैमिली बहुत प्यार से रहती है और इसमें गुरु को घुलना मिलना भी बहुत ज़रूरी था हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। गुरु उठ के जा रहा था कि मम्मी ने उसे रोक लिया। बोली, बेटा बैठो तो सही, कुछ हमसे भी बात कर लो, इतनी क्या जल्दी है? गुरु ने गहरी सांस ली। वो तो बस ऊपर आना चाहता था मेरे साथ और मम्मी ने उसे फिर से बिठा लिया था। मम्मी ने उसे बातें करना शुरू किया। उन्होंने जीजू के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की कि आखिर वो फ्री टाइम में क्या करते हैं। मम्मी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, क्योंकि आखिर दीदी की शादी जो होने वाली थी, रोका तो हो गया था, पर फिर भी शादी से पहले जितना जान लो उतना ही बेहतर, क्योंकि बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कुछ कर नहीं सकते। गुरु बड़ी हड़बड़ी में था। मम्मी उससे जो भी पूछ रही थी उसका एकदम कट टू कट आंसर दे रहा था। मम्मी ने भाप लिया कि कुछ तो चल रहा है। उन्होंने गुरु से सीधे बोल दिया, बेटा सच सच बताओ, कोई बात है क्या? तुम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? कट टू कट आंसर्स क्यों दे रहे हो? थोड़ी देर सोचने के बाद गुरु बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। मम्मी ने गुरु को टोका और बोली, आंटी नहीं मम्मी, तुम भी मम्मी बोलोगे ना मुझे, जब तुम्हारे भैया मुझे मम्मी बोल रहे हैं। हाँ मम्मी, कुछ भी नहीं है। फिर वो मम्मी के साथ फ्रैंक होने लगा ताकि मम्मी को कुछ डाउट ना हो। आ जाओ गुरु, चलो तुम्हें हमारी सोसाइटी घुमाते हैं। ये कहकर मम्मी गुरु से बाहर चलने को कहने लगी। गुरु का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर मैंने गुरु को इशारा किया कि चलो ना, मैं भी चल रहा हूँ। मैं, गुरु और मम्मी हम तीनों बाहर सोसाइटी में घूमने को निकल गए। मम्मी आगे आगे चल रही थी। गुरु ने मेरा हाथ थामा हुआ था। जैसे ही मम्मी पलटी, गुरु ने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन मम्मी जब दोबारा आगे घूम गई तो गुरु ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मेरे हाथ को कसकर दबाए जा रहा था। मेरे हाथ को बुरी तरह से ऐसे मसल रहा था जैसे मानो मेरा हाथ सिर्फ हाथ ना होकर पूरा मैं ही हो गया और गुरु मुझे
तहस नहस करने में लगा हुआ है। यूं ही बातें करते करते हम पार्क में पहुंच गए। मम्मी थोड़ी देर हमारे साथ पार्क में रही और फिर मुझे और गुरु को पार्क में छोड़कर चली गई। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक छोटा सा सही हार्ट छोड़ें और प्लीज़ कहीं पर भी शेयर जरूर करें।